तुम अब तक मरे नहीं, इतनी जान लेकर भी मन नहीं भरा, और जंग लड़के पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए अब तक जिंदा हो क्या? तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना तबाही नहीं। तरक्की होती है, उसमें लाशें भी बेकार नहीं जाती। चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले। क्या लगता है तुझे? तुझे रोकने वाला कोई नहीं है, हाँ? अगर ऊंचा किला खड़ा करना हो तो गहरा गड्ढा खोदना जरूरी होता है। मेरे साम्राज्य की नींव में अगर तुम खोदोगे तो पत्थर नहीं, मुझे रोकने वालों की खोपड़ियां मिलेंगी। वो रोकेगा, हमारा खुदा रोकेगा। सुना है रॉकी, उसे भी कुचल दूंगा मैं। 5.5 फुट 55 किलो का होऊंगा ना। मैंने अकेले ही तेरी सीना रोक के तेरे हाथ कांपने पर मजबूर कर दिया था। सोच वो तेरा क्या हाल करेगा। एक एक पत्ता तोड़ने जाओ तो टाइम लगेगा, उसे तो जड़ से उखाड़ना होगा। तुम्हारे उस भगवान का खून तो बहता है ना। कहते थे अधीरा पहाड़ों को भी झुका देता है। पहले तुम गरुड़ा से छुपते थे, अब रॉकी से। जितना सोना हमने 25 साल में निकाला वो 2 साल में निकाल चुका है। क्या चल रहा है वहाँ? सिक्योरिटी कैसी है? जगह कैसी दिखती है? कोई नहीं जानता। अब उसकी केजीएफ में कदम रखना भी नामुमकिन है। तुम्हारी जगह वो राज कर रहा है और तुम यहाँ इस गुफा में छुपकर। धीरे बोल, सर फट रहा है। सही कहा तूने, अब केजीएफ में कोई कदम नहीं रख सकता। वानरम और उसके गार्ड्स रॉकी पर किसी का साया तक पड़ने नहीं देते। उसके बैरक्स में बहुत ज्यादा गार्ड्स और एमिनेशन रहेंगे। मुश्किल है, लेकिन मैं उसे वही मारूंगा सबके सामने, उसी माइंस में। वहां तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं, ईस्ट गेट और वेस्ट गेट। दोनों में बहुत सिक्योरिटी होगी। हमें तीसरा रास्ता चाहिए। माइंस खोद खोद के वो कई किलोमीटर लंबी हो जाती है, सीधा केजीएफ के बाहर। वो हमारा तीसरा रास्ता है। ये सब तुम कैसे जानते हो? बड़ी गलती हुई कि मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन जब उसने मुझे छोड़ा वो उसकी आखिरी गलती थी। किसी भी हालत में वो बचना नहीं चाहिए। इसीलिए पिछले 2 सालों में मैंने हर डिपार्टमेंट में काम करने वालों को पकड़कर यह नक्शा बनाया है। अब इनका कोई फायदा नहीं। बंदूक! सर फट रहा है, शोर मत मचा। बंदूक उल्टी पकड़ो। ये नजराना तेरे लिए। अगर तुमने वो रास्ता नहीं ढूंढा तो तुम भी वहां बैठोगे।
अधीरा ने चट्टानों को झुकाना बंद कर दिया है। अब वो सिर्फ उन्हें तबाह कर देता है।